मैं एक बार माउंटेन क्लाइंब कर रहा था, हमारा राजगढ़ का फोर्ट, कॉलेज के बच्चों के साथ। फिर आधा चढ़ने के बाद मेरे को लगा बहुत हो गया। मैं नहीं, नहीं जाना है मेरे को। मैंने बोला इधर मैं बैठता हूँ, आप जाके ऊपर आ जाओ। वो बोलते नहीं नहीं नहीं। वो एक काठी दिया उन्होंने, बोले काठी पकड़ो आप ये, और हमारे साथ चलो, पहुंच जाएंगे आप। Sorry to interrupt you. अरे Let कृष्ण, me take this opportunity to welcome Mother of Varadaraj Prabhu. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। पहली बार प्रोग्राम में आ रहे हैं हमारे माता जी जगन्नाथ जी। हाँ, वही भी नंदा माता जी का वही जगह है। तो हमको दूर जाना है तो साथ में जाना पड़ता है। वेल, इफ यू हैव टू गो फास्ट देन वी कैन गो अलोन, इफ यू हैव टू गो फार देन वी हैव टू गो टुगेदर, विल गो टुगेदर द लॉर्ड। तो एक हम तो भगवद गीता के तीसरे अध्याय से चर्चा करते हैं, मगर आज के लिए हमने गुरु पूर्णिमा का जो ये बहुत बड़ा उत्सव होता है पूरे भारत में, घर घर में होता है, गली गलियों में होता है, और उसका एक महारूप देखने को मिलता है वृंदावन में, जहाँ पे उसको मुंडिया पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है, या गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। तो बहुत सारे जगह से रिक्वेस्ट आया था मेरे को कि हम इसके ऊपर कुछ चर्चा करनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो। तो एक बहुत विशेष इतिहास है इसके पीछे हमारे भारत में, उसके ऊपर चर्चा करने की आज कोशिश करते हैं। और साथ में भी देखिए, सिर्फ कथाओं के ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, इंक्रीज द लाइट। Yes. कितने अच्छे लाइट्स है आपको। स्क्रीन थोड़ा ये हो। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, नहीं है, नहीं। वो बंद कर दीजिए। वो कौन सा? वो वाला। नहीं नहीं, वो वाला, वो वाला। ना ना ना। हाँ, Okay. और फाइन ना। देन दिस वन, ये परफेक्ट है। दिस वन, अरे वो येलो। हाँ हाँ, यस, नाउ इट्स अ डिवाइन लुक। होना ही चाहिए ना हमको कैमरा के लिए, बराबर ना। हाँ। तो इतिहास है, इतिहास के साथ तत्व है। तत्व मतलब कि तो किसी भी कहानी में यहाँ जब भगवान आते हैं और उनके भक्त आते हैं, तो एक विशेष शिक्षा भी देने के लिए आते हैं। जैसे भगवान श्री राम आते हैं तो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम, हमें अपना जीवन कैसे जीना है वो सिखाते हैं। उसी तरह ये शिक्षाएं भी उसके साथ साथ इन्वॉल्व है। बस 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 बस, नाउ वी हैव टू स्टार्ट द प्रोग्राम। You can show the slide where Sanatan Goswami and Rup Goswami are there. तो ये इतिहास है गुरु पूर्णिमा का, लगभग 500-600 साल पुराना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में अवतरित हुए थे, तो वहां का इतिहास है पूरा। ये नॉन रिक्वायर्ड, they will do later now. We'll offer you this. I'm sorry Vijay, I'm disturbing you. थोड़ा सा आपको हमको टॉलरेट करना पड़ेगा। 2-2 साल का टॉलरेंस में। तो वो इतिहास बहुत सुंदर इतिहास है ना। एक नवाब हुसैन शाह नाम के राजा बंगाल में राज करते थे। तो उनका हिस्ट्री आपको गूगल से मिल जाएगा, सब तरफ से मिल जाएगा। थोड़ा मैनिपुलेटेड मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर। तो उनके राज्य में, तो पूरे भारत में मुगलों का राज था उस टाइम पे, 500 ईयर्स बिफोर। ये कहानी आपको मिलेगी राम जन्मभूमि का जगह पे मस्जिद बांधने के टाइम पे। ये सब उस टाइम के इतिहास वाला टाइम है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का जो सबसे बड़ा नष्ट हुआ, उस टाइम की कथा है ये।
तो वहां पे नवाब हुसैन शाह नाम के राजा राज्य करते थे बंगाल में। तो बहुत क्रूर थे, जैसे ही बाकी सारे राजाएं थे वैसे ही। दिस वॉज अ रेगुलर अफेयर कि सारे लोगों को, मंदिरों को तोड़ना, भक्तों को भक्ति करने से बाधा देना, सब कुछ था ये। तो उन्होंने उनके पास उन्होंने अपना राज्य था उनका रामकिली में। रामकिली अभी आई थिंक उधर आता है, बंगाल में। तो वहां भी उनका राज्य था और उनको बहुत बड़ा राज्य बनाना था, इधर उधर जाके लड़ाई करके सब कुछ बड़ा ह्यूज एक्सपांड देयर किंगडम, बहुत बड़ा राज्य बनाना था। फिर राज्य बढ़ाना तो जाके लड़ाई करना पड़ता है दूर दूर जाके, है कि नहीं। फिर यहाँ पे कैपिटल सिटी में, राजधानी में राज्य कौन संभालेगा। उसका रोज का जो कार्यक्रम चलना चाहिए राज्य का चलाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि मैं लड़ाई करते रहूंगा, बड़ा करते रहूंगा, फिर ये राज्य कोई संभालेगा। तो वो सर्च कर रहे थे, ऐसे कोई व्यक्ति मुझे चाहिए जिनके ऊपर मैं पूरी तरीके से विश्वास रखूं। क्योंकि आपने किसी को राजा बना दिया, वो बैठ जाएगा वहां पे, फिर कुछ दिन के बाद बोलेगा यही मेरा ही राज्य है। इट्स अ वेरी ग्रेट डेंजर, है कि नहीं। आज हम घर भाड़े पे देते तो 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं उसके पास, 11 महीने के बाद चला जाएगा तो वो क्लेम करने का टाइम आ जाता है, वो क्लेम कर सकते। तो छोटे फ्लैट के लिए इतने हंगामा चल रहा है, तो आप सोचिए इतना राज्य चलाना है तो कितना बड़ा चीज। तो वो सर्च कर रहे थे कि कोई मेरे को बहुत व्यक्ति बड़ा मिलना चाहिए। तो उन्होंने इंक्वायरी किया सब तरफ की कौन ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो वहां पे एक अमर और ये जो सारस्वत ब्राह्मण परिवार से कर्नाटक में एक फैमिली था, तो उनके ये 2 भाई थे। ये जो हाँ दिख रहे हैं, उनका नाम बाद में हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद रूप और सनातन। आपको हमने वो शालिग्राम भगवान की स्टोरी सुनाई थी ना, नरसिंह देव भगवान के अपीयरेंस के दूसरे दिन राधा रमन जी का जो प्रागट्य दिवस हुआ था, राइट। तो उसमें जो 6 गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, उसमें से ये दोनों हैं, रूप और सनातन। जो चैतन्य महाप्रभु को मिलने के बाद उनका नाम हुआ, घर के नाम है अमर है और दूसरा एक नाम भूल गया। तो इनकी ख्याति इतनी थी, इतने होशियार थे, लगभग 10 भाषाएं बोलते थे। तो एक्चुअली 2 प्रकार के लोग इस दुनिया में आते हैं। एक जो जबरदस्ती हम दुनिया में आ गए हैं, वो मतलब हम हमारे चॉइस से नहीं आए, हमें भेजा गया है, राइट, जबरदस्त, मतलब हमारे करतूतों से हमको यहाँ भेजा। और दूसरे एक आते हैं जो समाज का प्रबोधन करने आते हैं, जैसे तुकाराम महाराज के जैसे महान संत आते हैं। तो वो लोग हमारे जैसे नहीं आते हैं, वो भगवान ने भेजे वाले विशेष भगवान के क्या बोलते हैं, पार्षद रहते हैं। पार्षद मतलब एसोसिएट्स, भगवान के वो विशेष दूत रहते हैं जो इस दुनिया में आते हैं और एक महान संत बनते हैं। तो इनके बारे में भी वही कहा जाता है कि यहाँ आम आदमी की तरह नहीं आए थे, ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत डिवाइन पर्सनैलिटीज। तो रूप और सनातन, इनके इनके और एक भाई थे अनुपम जी बोल के, तीनों। तो इनके बारे में इतना सुंदर व्यवहार था उनका कि सारे लोग उनके जितने भी परिवार के हो या बाहर के हो, जिसके भी संपर्क में आते थे, उनको लगता कितना अच्छा व्यवहार है इनका, हर एक के साथ प्रेम से बर्ताव करेंगे, आदर देंगे, और सभी चीजों में एक्सपर्ट थे। मतलब राज्य करने में भी एक्सपर्ट थे, बाकी सभी में भी एक्सपर्ट थे। तो नवाब हुसैन शाह को किसी ने तो बोला कि आप अगर आपका राज्य चलाना चाहते हो और एकदम ईमानदार लोग आपको चाहिए, तो आप इनको राज्य सौंप के अपना लड़ाई करने के लिए जा सकते हैं। तो उन्होंने इनको पकड़ा, जबरदस्ती पकड़ा उन्होंने, और बोलते हैं कि आपको मेरा राज्य संभालने के लिए सब दोनों को मिनिस्टर बनाए, एक को होम मिनिस्टर बनाए, एक को प्राइम मिनिस्टर बनाए, एक को प्रधानमंत्री बनाए, एक को गृह मंत्री बनाए थे। तो ये दोनों वहां के नवाब हुसैन शाह के, अभी हिस्ट्री में भी देखो कि ये दोनों प्राइम मिनिस्टर थे और एक होम मिनिस्टर थे।
प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। और उन्होंने कहा कि हम नहीं नौकरी करेंगे आपके पास, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी डोंट वांट टू वर्क विथ यू। तो नवाब के साथ कौन काम करेगा? वो भी इतने अच्छे संस्कार घर से मिले हुए हैं, ऐसे घर के लोग उनके पास क्यों काम करें? और उस राज्य के भाग नहीं थे वो कि वो जबरदस्ती करे नवाब साहब। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनको धमकी दिया, बोले आप अगर ये मेरा जो कार्य है राज्य संभालने का नहीं करोगे तो कितने सारे हिंदू प्रीस्ट को मैं मार दूंगा और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दूंगा, खास करके आपके जो बड़े बड़े पवित्र स्थान है, जगन्नाथपुरी आता है उड़ीसा में, इस तरह के, तो ऐसे बहुत सारे मंदिरों को मैं नष्ट करूंगा। तो नष्ट कर ही रहते हैं, मगर he was telling the prominent people and prominent temples, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर और बहुत महत्वपूर्ण लोगों को हम मार देंगे। तो उनका कोई इच्छा नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने वो स्वीकार किया। एक ही कारण के लिए स्वीकार किया कि इस राजा के द्वारा जो हानि होने वाली है हमारे संस्कृति की, लोगों की और स्ट्रक्चर्स की, उसको बचाया जाए। इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। तो राजा ने उसको भी, उनको भी अपनी स्टाइल का दीक्षा दे दिया। एक का नाम हुआ दबीर खास और दूसरे का नाम हुआ साकार मलिक। उनका दोनों का नाम, घर का नाम अमर और तीसरा अनुपम, तीसरे, और इनका नाम उन्होंने रखा दबीर खास और साकर मलिक, उन्होंने अपना नाम दे दिया। और इतना विश्वास उन्होंने डाला था कि नवाब हुसैन शाह इनको अपने मंत्री नहीं मानता था या अपने एम्प्लॉइज भी नहीं मानता था, हमारे राज्य में काम करते हैं ऐसा नहीं मानता था, वो इनको अपना भाई मानता था। इतना विश्वास था उनका इनके ऊपर और भाई मानता था, और ऊपर से इतना सारा फ्रीडम दिया था उनको, आप जो करना है जैसे करना है सब कुछ कर सकते हो, अपने स्टाइल से राज्य करो, मेरे को डिस्टर्बेंस मत करो बस। हरे कृष्णा। राधिका जी वेलकम। तो और इतना बिंदास रहता था। अभी देखो, अभी इतना अच्छा आपको कोई विश्वास व्यक्ति मिल जाता है अपना काम संभालने के लिए, आप कितना बिंदास चलते रहते हो। तो उसी तरह वो भी पूरा राज्य करते रहता, राज्य बढ़ाते रहता था, लड़ाई करते रहते। और इन्होंने फिर क्या किया कि अभी इतना ज्यादा स्वतंत्रता मिली है, बाहर से नाम कुछ भी हो, व्यक्ति तो अंदर से जो करना है वही करता। नहीं, इनका विश्वास था शास्त्रों के ऊपर, भगवान के ऊपर। बहुत महान भक्त थे, भगवान का नाम लेते थे, श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे रोज। तो आज भी आप राम के लिए जाएंगे ना, आज भी वहां पे उनके पैलेसेस है, उन दोनों के पास बड़े बड़े दो पैलेसेस थे। उस पैलेस में, अब छोटा छोटा पैलेस नहीं था रो हाउस का जो लाइन लगता है ऐसा, बहुत बड़े बड़े पैलेसेस थे। उसमें अंदर पूरा तालाब थे पानी के, उसमें कमल उगते थे, बहुत बड़े गार्डन्स थे, हॉल्स थे और घर रहने के थे। और वहां पे ये लोग सारे भक्तों को बुला के भागवत कथा, कीर्तन, प्रवचन ये सब करते थे। राजा भी इतना घूम रहा है इधर उधर और अपने पास दे दिया सब कुछ। हाँ, ये भी करते, ये सब आध्यात्मिक कार्य करते ही थे, मगर साथ साथ अपना कर्तव्य भी पूरा कर देते थे कि राज्य चलाने का। मगर बहुत एक्सपर्ट होने के बाद इतना काम नहीं करना पड़ता है कि नहीं? तो बहुत अच्छे से उन्होंने राज्य चलाया, मगर साथ में भी ये भी किया उन्होंने। तो जब भी सॉरी नवाब हुसैन शाह वापस आते थे, देखते थे इतना अच्छा सुचारू तरीके से राज्य चल रहा है, और उन्होंने देखा कि इनके ऊपर विश्वास डालना बहुत बराबर चीज है, तो राज्य करते रहे। फिर बहुत सालों के बाद हो गया अपना काम, कितने देर को तो रिटायरमेंट का भी प्लान बनाना पड़ता है। तो उन्होंने फिर एक बार सोचा कि अभी हम लोग बस हो गया, अभी हम लोग छोड़ देंगे अभी ये जॉब। खास करके नवाब के नीचे स्नान जॉब करना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने फिर एक बीमार पड़ गए और एक शहर छोड़ के भाग गए दूसरे शहर में। तो जब राजा वापस आया, दूसरे वाले तो निकल गए थे ऑलरेडी, और ये बीमार सिक लीव पे थे। क्यों नहीं आ रहे? बोले हाँ, इतने दिन से क्या कर रहे, बीमार है इसलिए नहीं आ रहे। तो राजा वैद्य को भेजता है, बोले जाओ घर पे जाके देखो क्या हुआ है, बीमार है क्या सच में। तो जैसे हमें भी कभी कभी मैनिपुलेटेड सिक लीव बना देते हैं ना हम लोग डॉक्टर के पास जाके। तो उस तरह से वैद्य आया
देख रहा है पूरा भरा हुआ है हॉल, कीर्तन चल रहा है, प्रवचन चल रहा है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, और ये बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बोले ये वैद्य बोला काहे का बीमारी है ये? जाके राजा को बोलता है कुछ बीमारी में और कुछ नहीं, सब प्रोग्राम चल रहा है घर पे है, आपको सिर्फ बाहर से सिक लीव भेज दिया है बोल। तो राजा आया घर पे आया उनके, बोले आप है ना ठीक से राज्य करो, आपको जो काम दिया है ये सब छोड़ दो, ये सब ड्रामा करना। बोले नहीं नहीं, अभी हमारा टाइम हो गया, अभी मैं राज्य कर नहीं कर सकता, बस हो गया, अभी रिटायरमेंट चाहिए हम। तो उन्होंने उनको ये कर दिया, अरेस्ट कर दिया। आप प्राइम मिनिस्टर अभी उधर के प्राइम मिनिस्टर, अभी यहाँ पे भी कभी कभी प्राइम मिनिस्टर को भाग जाना पड़ता है ना अपने देश से, तो उस तरह से हो तो उन्होंने उनको अरेस्ट किया, फिर बहुत टाइम तक वो जेल में रहे। फिर राजा बहुत बड़े युद्ध करने के लिए बहुत दूर तक चला गया। तो उन्होंने जो जेल का जो जेल कीपर रहता ना, हवलदार, तो उसको उन्होंने बोला कि आप है ना मेरे को छोड़ दो, मैं इधर से छूटूंगा और सीधा मक्का मदीना जाऊंगा काशी जाऊंगा, मतलब उनकी काशी, राइट। और उन्होंने ऐसे बोला कि मैं उधर जाऊंगा, और वहां में ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को उधर जाने के लिए मदद करते हैं, फैसिलिटेट समबडी गोइंग देयर, उसका टिकट स्पॉन्सर करो या उसको गाड़ी में लेके जाओ अपने साथ में, जो भी है व्हाटएवर, तो उसको आपको भगवान आपको आपके धाम में बुला लेते हो, ये जन्नत में आपका जगह मिल जाता है, रिजर्व हो जाता है, कंफर्म टिकट, आपने अगर किसी को उधर जाने के लिए मदद किया तो चाहे उसी के लिए मदद करते हैं बहुत सारे लोग उस चीज के लिए, जो भी, आई डोंट नो। तो फिर वो बेचारा लगा, उसको लगा कि हाँ मेरा ये तो काम तो ठीक है, मगर बाद में जीवन के बाद भगवान के धाम में भी जाना जरूरी है कि नहीं। तो उसने बोला ठीक है मैं छोड़ देता हूँ मैं आपको, मगर मैं राजा है तो मेरा क्या होगा? आप कोई आम आदमी थोड़ी हो, मुजरिम नॉर्मल वाला। अरे पहले वाला प्राइम मिनिस्टर बैठा है अंदर, अब राजा आएगा तो जरूर पूछेगा कहाँ है, क्या कर रहे हैं बोल के। तो आप उनको बोलो कि वो जो जो जेल था उसके बाजू में बहुत बड़ा नदी बहता था, महानदी के जैसा। आप हमारे भारत की नदियों को देखेंगे तो समंदर की तरह बहते हैं वो, एकदम बड़े बड़े नदियां। भले ऐसा है, वो सवेरे स्नान करने प्रातः विधि करने के लिए गया, और जेल से बहुत, जेल के जीवन से बहुत दुखी हो गया था, डिप्रेशन हो गया, तो इसलिए नदी में छलांग मार के आत्महत्या कर लिया, बोल दो राजा। अभी ये इज अ पॉलिटिशियन, ही नोज हाउ टू, मैं उसको घुमाना कैसे उनको पता है। मतलब राजा को और तीसरा तीसरा कारण भाग गया, भाग किसी के जा सकता है, मतलब गया था सवेरे नदी पे, सुसाइड कर दिया उससे, बोल हाँ ठीक है। और उसके बाद भी सब कुछ हो गया, कारण में मिल गया, पवित्र काम करने को भी मिल रहा है उसको, उनको छोड़ के, उसके बाद मगर दाम दाम नहीं मिल रहा है, पैसा भी तो चाहिए ना, रिश्वत है कि नहीं काम करने के लिए। तो दिस इज अ रेगुलर अफेयर। तो इनके ऐश्वर्य की बात करते हैं हमारे शास्त्र कि इन्होंने जब जब प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, तो इनकी पर्सनल वेल्थ का डिस्क्रिप्शन करते हैं कि उनके पास 7 बोट भर के सोने के कॉइन्स थे, 7 बोट, मतलब नाव भर के, और वो भी अब तो अपने वाले कागज के नोट्स नहीं थे जो कभी भी बंद हो सकते, कभी भी चालू हो सकते हैं। आप गोल्ड को बंद नहीं कर सकते हो, आप उस कल से नहीं बोल सकते गोल्ड का कॉइन हमको नहीं चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता है, कागज को बंद कर सकते हैं हम। तो रियल वेल्थ, इसको रियल वेल्थ हमारे शास्त्र बोलते हैं। हमारे पास जमीन है, मतलब लैंड है, और अगर हमारे पास गाय है, और अगर हमारे पास सोना है, हीरे है, मानिक है, मोती है, तो फिर ये आपकी रियल वेल्थ है आपके पास। एटीएम और एटीएम में कितने हैं, थोड़ा वो हमारे शास्त्र उसको भाव नहीं देते, क्योंकि एटीएम के ऊपर कोई अटैक कर कुछ भी कर सकता है, हैक हो सकता है, राइट। दिस इज नॉट अ वेल्थ, इज नॉट, देयर इज नो वेल्थ ओनली, राइट, एनी डे इट कैन बी। आप एक हिस्ट्री पढ़ो, आपको बहुत अच्छा लगेगा।
ब्लैक डे मनाते हैं अमेरिका में, कितने लोगों ने सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट ब्लैक डे इन अमेरिका? हाँ सुना है? कोई नहीं सुना है? हे भगवान, सुनना चाहिए। हाँ नहीं सुना है? ब्लैक फ्राइडे नहीं, ब्लैक डे मनाते हैं वो लोग। यू डोंट नो ब्लैक डे? हाँ नहीं, ना ना ना, 9/11 बहुत छोटा है उसके आगे। 9/11 तो दूसरों ने किया वाला है। ब्लैक डे इज सेलिब्रेटेड इन अमेरिका। एक दिन क्या हुआ, उनका शेयर मार्केट क्रैश हुआ, ऐसा क्रैश हुआ। आप टीवी पे देखते हो ना, से नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, कभी कभी वो तो इतना नीचे गया पूरा गिर ही गया। तो हमको कुछ समझ में नहीं आता है, मगर वहां पे उस दिन सारे के सारे करोड़पति लोग ओवरनाइट दे बिकेम करोड़पति। शाम को धंधा बंद करने के टाइम पे उनके बैंक बैलेंस में, किसी के बैंक बैलेंस में 25 करोड़, किसी के बैंक में 100 करोड़, 200 करोड़ ऐसा था। बंद करके चले गए। मॉर्निंग देखिए ओपन, कितने रुपए थे उनके बैंक बैलेंस में डायरेक्ट। और यहां तक लिखा हुआ है उसमें, यू हैव टू रीड दिस, वेरी डेंजरस डे। कैसा गिरा, क्यों गिरा, उसका एनालिसिस बाद में हुआ होगा, उतना मेरे को पता नहीं, मैं जस्ट नो द सिनेरियो व्हाट हैपेंड। तो ऐसे लिखा हुआ है कि कितने सारे करोड़पति की प्रॉपर्टी उस दिन क्या थी पता है? उन्होंने लिखा है जो शरीर के ऊपर उसके कपड़े थे ना, वही प्रॉपर्टी थी उसकी। उसका घर, उसका बिजनेस, उसका प्रॉपर्टी, सब बैंक बैलेंस, सब एवरीथिंग वाज जीरो ओवरनाइट। उस दिन क्या किया लोगों ने पता है? वो जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहते थे ना, उस बिल्डिंग से कूदी मार मार के विंडो से, सब ये सब लोगों ने सुसाइड किया था। वो वहां के एलाइट क्लास ऑफ द पीपल, दे कमिटेड सुसाइड लाइक दैट। दैट इज कंसिडर्ड ब्लैक डे नाउ आल्सो। अब वो 9/11 में बहुत बड़ा हादसा हुआ है, मगर वो उसके दूसरों ने किया है, ये हमारे खुद के कर्म से किया वाला है। तो सो मेनी ऑफ देम कमिटेड सुसाइड वन डे। आप सोचो, आप कल सोते वक्त आप करोड़पति थे, और सवेरे उठा आपको बस, और जिसके पास कुछ नहीं रहता ना, उसको प्रॉब्लम नहीं रहता है गया क्या ना आया क्या, राइट? आप शेर की तरह जीते हो और आपको जेल में बंद कर दिया, कैसे हो जाएगा? है कि नहीं? बकरी वो बांध कुछ नहीं लेता है, वो बगैर से भी डिपेंडेंट ही है किसी के ऊपर। वह शेर ऐसा तान के चलता रहता है जंगल में, उसको कोई पकड़ के हाँ हाँ वही चिल्लाते रहता है, क्योंकि वो नहीं झेल सकता है उसको। बकरियां कुछ भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए वो इतना बड़ा हादसा था उसके लिए थी, दैट वाज कंसिडर्ड एज अ ब्लैक डे। यू कैन लेटर ऑन रीड द हिस्ट्री। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द मॉडर्न मनी। आप वो कभी भी गोल हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं। रियल वेल्थ इज अ लैंड। आपकी लैंड कोई पकड़ के लेके नहीं जा सकता, राइट? हाँ, आपको सुसाइड को बहुत को बाउंड्री लगाना पड़ता है, नहीं तो सब तरफ से धीरे धीरे लोग अंदर आते हैं। जी, जिन्होंने लैंड में डील किया उनको काफी अनुभव होगा उसका। बट आई एम सेइंग दिस इज द वेल्थ। गाय गाय बफेलोज, या मेरे वेल्थ है, वो अपने आप बढ़ते रहते हैं। हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं होता है आपको, राइट? आप 2-3 गाय लेके आओ, तो आप 10 साल के बाद आपको 50 गाय हो जाएगी, है कि नहीं? इतना इंटरेस्ट रेट वही देता नहीं बैंक आपको। 10 साल में, 20 साल में 10 गुना बढ़ेगा, है कि नहीं? दिस नॉट पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड एज अ रियल वेल्थ। तो इसलिए इनके पास जब वो निकल गए जॉब से, मतलब दे लेफ्ट, इतना सोना था, कितने कॉइन्स? 7 बोट फिल्ड विद द कॉइन्स। इतना सारा बांट दिया उन्होंने, सब रिलेटिव्स को बांट दिया, मंदिरों में बांट दिया, और पहले जो गए थे उन्होंने, और कुछ रिलेटिव्स के पास रखा था इनकी छुट्टी करने के लिए। तो फिर वो वहां पे निगोशिएट कर रहे, कितना चाहिए तुमको? मेरे को बाहर निकालने के लिए। फिर वो जेल कीपर के साथ कुछ बातें होती है, फिर छूट के आ जाते हैं वो। और यह दो लोग जो है, दो पर्सनैलिटीज, दो महान पुरुष है, ये इन्होंने वृंदावन के ग्लोरीज को, भगवान के जो मेन जगह है वृंदावन, इनके भगवान के चले जाने के बाद, कृष्ण के चले जाने के बाद, वृंदावन धीरे 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 करते लुप्त हो गया, और किसी को पता नहीं था कहाँ पे क्या है, कौन से मंदिर है।
तो इनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने खास करके वृंदावन भेजा था, अपने खुद के विशेष पार्षद बोल के कि आप जाइए और भगवान श्री कृष्ण ने जितने सारे लीलाएं की है वृंदावन में, उस सारे जगहों को ढूंढ ढूंढ के निकालिए। उनका दिस इज वन ऑफ द, और भगवान के इतने सारे मंदिर थे वृंदावन में। जब भगवान कृष्ण चले गए थे, आपको लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी उसको, कि भगवान जो के पौत्र थे, क्या नाम था उनका, ब्रजनाभ। उन्होंने भगवान कृष्ण के इतने सारे मंदिर बनाए थे वृंदावन में। आज आपको जो राधा गोविंद जी मंदिर दिखते हैं जयपुर में, राधा दामोदर जी दिखते हैं, राधा गोपीनाथ जी दिखते हैं, वो करौली में कौन से, राधा मदन मोहन जी दिखते हैं, ये सारे के सारे विग्रह उन्होंने भगवान कृष्ण के पुत्र उसका लड़का का उसका लड़का ब्रजनाभ ने बनाए थे। मगर जब अटैक होता था ना, तो फिर ये रातों रात कहीं तो लेके जाते थे मूर्तियों को, कहीं भी जंगल में रखेंगे, कभी गुफा में रखेंगे, कभी जमीन में गड्ढा करके रखेंगे, और कभी कभी बाहर लेके जाएंगे वृंदावन से, मगर बाहर तो बाद में गए। तो सारी जो मूर्तियां थी ये सारे ऐसे लुप्त हो गई थी इधर उधर, तो उनको ढूंढ के निकालने का भी काम इनको दिया था कि आपने सारे जितने भी मंदिर थे वृंदावन, पूरे हिस्ट्री में लिखा हुआ है उन्होंने क्या किया है। आप सोचोगे रोज मिरेकल होता है उनके साथ में। सारे के सारे भगवान ने उनको बताया था कि हम यहाँ पे पड़े हैं, आप कृपया आओ, दिस इज द लोकेशन, जीपीएस भेजते थे भगवान उधर, देखो मैं इधर पड़ा हूँ, आ जाओ। एंड देन तो उन्होंने ढूंढ के निकाले इतने सारे मंदिर। कितने भक्त आप वृंदावन में गए और उनका ट्रिप किया है पता नहीं मेरे को, मगर वहां पे राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, आप देखोगे लाल पत्थर से बनाया वाला। अभी हमको लाल किला ही पता है, तो वृंदावन में जाएंगे उससे भी बड़ा था राधा गोविंद मंदिर, 7 माले का लाल पत्थर का इतना बड़ा मंदिर है अभी, और इतना शोभायमान था कि दिल्ली से दिखता था वो, दिल्ली से मतलब दिल्ली रूट से दिखता होगा, पता नहीं कहां से। तो औरंगजेब को गुस्सा आया उसको, बोले इतना अच्छा मंदिर इतना बड़ा, तो उसने भेजा। 6 महीना तो बेचारे तोड़ते रहे ऊपर से, 7 माले से अभी वो 3 माले पे है, ऊपर से 4 माले तोड़ते, 6 महीना लगा उसको तोड़ने की। और उसके बाद उधर एक बहुत भयंकर डरावना उनको आवाज आया, तो सारे तोड़ने वाले भाग गए, तो इतना मंदिर बच गया। बट व्हाटएवर इट इज, उन्होंने क्या किया है अगर वर्णन करेंगे, आज हम लोग मंदिर बना नहीं सकते, इतने मंदिर बड़े हैं वृंदावन के। उन्होंने जो बनाए वाले मंदिर है, इतने बड़े बड़े मंदिर थे, 2 ही लोग बना देते उस टाइम, इतना बड़ा लाल कलर के स्ट्रक्चर सिर्फ 2 लोग बनाते थे उनके टाइम पे। एक अकबर बादशाह है जो दिल्ली में बैठते थे, और दूसरे ये लोग, बस इनके अलावा लाल पत्थर किसी को नहीं मिलता था। इनके शिष्य थे एक जयसिंह राजा, राजपूत राजा थे, जो काम तो करते थे मुगलों के नीचे, मगर भगवान के बहुत महान भक्त थे। ये सारे जयसिंह 1 जयसिंह 2, आप हिस्ट्री निकाल के देखोगे, जयपुर के महाराजा थे, तो ये वृंदावन जाते थे। अपना धर्म नहीं बदला था, काम बदल दिया था, जबरदस्ती करना पड़ा था काम बादशाहों का, मगर अपना धर्म नहीं बदला था। तो इतना घनिष्ठ संबंध था, और सारा लाल पत्थर उधर ही मिलता था राजस्थान में, तो अपने गुरु जी के लिए भेजते थे, और शक्ति के नीचे वो बादशाह जी को भेजते थे। बस दीज आर द 2 पीपल। इतने बड़े विशाल मंदिर है, आज बिल गेट भी वो मंदिर नहीं बना सकते, इतने विशाल मंदिर और इतने बड़े मंदिर है वो, ब्यूटीफुल प्लेसेस। तो वो सब उन्होंने कार्य किया था। तो ये दोनों थे, उसमें से सनातन गोस्वामी, उनका नाम हुआ एक का रूप, दूसरों का नाम सनातन। तो यह जब जिस दिन चले गए, वृंदावन के गुरु माने जाते हैं। इतने सारे वृंदावन के आजू बाजू में जितने सारे लोग हैं, ये सारे के सारे लोगों के साथ पर्सनल संबंध था उनका। हर एक घर में जाते थे, उनको पूछते थे आप कैसे हैं, आपके घर का सबका स्वास्थ्य ठीक है, सबको कृष्ण भावना में, भगवद गीता के बारे में, कृष्ण के बारे में, हरिनाम के बारे में बताते थे। और ये सारे वृंदावन के गुरु थे। इसलिए जिस दिन वो चले गए, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, तो वहां पे अभी सारे सारे वृंदावन के गुरु चले गए, सारे लोग वहां पे जमा हुए थे। तो आपको अगर देखना है कि वो गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाती है, वो उनके जाने के तिरुभाव के, मतलब इस दुनिया से चले जाने के दिन को गुरु पूर्णिमा के नाम पे मनाते हैं। ये सनातन गोस्वामी, दोनों भाई है, उसमें से बड़े भाई है
सनातन गोस्वामी, वो जिस दिन चले गए उस दिन का ये दिन है गुरु पूर्णिमा। दिस इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट। अभी बाकी लोगों ने कुछ अलग अलग इतिहास लगाए होंगे तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग कि हमारा जो मेन गुरु पूर्णिमा का इतिहास है वो इसको माना जाता है। तो इस दिन आप जाएंगे वृंदावन में, वो रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, रोज एवरीडे 21 किलोमीटर की परिक्रमा है उसकी, छोटी वाली, और बड़ी वाली है 28 किलोमीटर की। तो बड़ी वाली 28 किलोमीटर की परिक्रमा वो रोज करते, ऐसा उनके हिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं ना, तो एक बार भगवान ही आते हैं, बोले बाबा छोड़ दो, भी हो गया आपका, हाँ अब चल नहीं पाओगे इतना। बोले नहीं नहीं, मैं तो जितना दिन हो सकता है उतना दिन मैं जरूर जीवन खत्म होने तक करने की कोशिश करूंगा। तो फिर वो भगवान उनको एक बहुत सुंदर गोवर्धन शिला देते हैं। आप अगर गोवर्धन एक ऐसे एक ही पर्वत है जिसको आप ऊपर पत्थरों के ऊपर जाएंगे ना, तो पत्थरों के ऊपर गाय के खूर के निशान, बछड़ों के निशान, बच्चों के पैर के निशान, मुरली के निशान, काठी के निशान, बहुत जगह पे मिलेगा आप। दिस इज नॉट देयर। अभी कोई भी किसी भी पर्वत के पत्थरों के ऊपर ऐसे निशान आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ वृंदावन के गोवर्धन के ऊपर मिलेंगे। भगवान वहां पे खेलते थे, तो भगवान ने उनको एक शिला दी जिसके ऊपर भगवान के चरण चिन्ह है, के ऊपर गाय के चरण चिन्ह है, और एक काठी का चरण चिन्ह, काठी का चिन्ह है, काठी पकड़े वाला। तो ऐसा उन्होंने गोवर्धन शिला भगवान ने सनातन गोस्वामी को दिया, और उन्होंने बोला कि आप इसकी प्रदक्षिणा कीजिए 4 बार, और मैं स्वीकार करता हूं कि वो जगन्नाथ पूरा गोवर्धन की परिक्रमा होगी। तो आप मंदिर वृंदावन जाएंगे ना कभी, आप कभी ये कृपया याद रखिए, वहां पे श्री राधा दामोदर मंदिर नाम का एक बहुत सुंदर मंदिर है, उस मंदिर में वो शिला रखी है। सारे लोग आके उसको 4 प्रदक्षिणा करते हो, गोवर्धन परिक्रमा के बराबर माना जाता है उसको। तो ऐसे जो वृंदावन के महान संत थे, वो जिस दिन गए आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, उस दिन को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तो इस दिन इतने भक्त आते हैं वृंदावन में। उसके 2 दिन बाद मेरे को मेरी बात हुई हमारे भक्त लोग जो उधर गए, तो मुझे अभी भी ट्रैफिक जाम है। 2 दिन हो गए, कितने भक्त आते हैं वहां पे। तो ये गुरु पूर्णिमा है। और हमारे शास्त्रों में भगवान के पास लेके जाने के लिए हमारा जो मार्ग है, वो भगवान के भक्तों के द्वारा ही उनके पास जा सकते हैं, भगवान के पास। तो वो मार्गदर्शक जो है, हमारे मार्गदर्शक नाम ही है वो, मार्ग मतलब रोड, दर्शक मतलब दिखाने वाले। तो भगवान के पास रास्ता जो जाने का दिखाते हैं, तो उनको हमारे शास्त्र गुरु बोलते हैं। गुरु का काम क्या है? तो गुरु का काम क्या है कि जो भगवान से भूल गए हैं भगवान को, उनको भगवान के पास लेके जाए, ये गुरु जी का कार्य है। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ गुरु। हमारे श्रीमद् भागवत में वर्णन किया जाता है कि गुरु कौन है। तो गुरु एक है, वो भगवान के विशेष पार्षद होते हैं। गुरु मतलब मैं मेरे जैसे लोग गुरु नहीं है। वी आर द एक्सटेंशन ऑफ द गुरु। आप मेरे गुरु मतलब हम रेफर मत कीजिए मेरे को। हमारे संस्था में गुरु बनाए जाते हैं कि दिस पर्सन कैन प्ले द रोल ऑफ गुरु। ये गुरु के बहुत वरिष्ठ होते हैं, बहुत जीवन के सारे चीजों को जेल के ऊपर गए होते हैं, आध्यात्मिक प्रगति भी उतनी की होती है उन्होंने, बहुत विशेष कार्य करना होता है उनको। तो हमारे शास्त्र प्रभुपाद बहुत बार उदाहरण देते हैं, गुरु इज अ ट्रांसपेरेंट वायर मीडियम। यू कैन शो द फर्स्ट स्लाइड नाउ दैट। मैंने भी नहीं देखी स्लाइड्स, मतलब बनाने के बाद। हरे कृष्णा, वेलकम। सॉरी आई कुडंट सी यू। हाँ प्रभुपाद हमारे शास्त्र के उदाहरण देते, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। बाइनोकुलर का उदाहरण देते हैं, ये टेलीस्कोप है बट यू टेक इज अ बाइनोकुलर। बाइनोकुलर में है ना, हम जब बाइनोकुलर से देखते हैं तो उसमें हमें जो चीज दिख रही है वो और अच्छे से देखने को मिलती है, या जो दिख ही नहीं रही है वो देखने को मिलती है।
हाँ, उसीलिए बायनोकुलर होती है कि जो दिख नहीं सकता है डायरेक्टली, और आप उसको बायनोकुलर के साथ देखो, तो उसमें बायनोकुलर में बहुत सारे छोटे 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 जो कांच रहते हैं वो ऐसे अरेंज किए होते हैं, उसका सारा घुमाने के अरेंजमेंट ऐसा होता है कि आपको जो ऑब्जेक्ट है दिखने वाला बहुत सुंदरता से दिखे। तो बहुत अच्छे से देखने के लिए सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन वो कांच का है, वो कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या बहिर्गोल अंतर्गोल, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, आई डोंट नो दैट, मगर एक कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर है उस कांच का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, क्लीन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें विजन को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। फिर वो चला गया, वो मतलब दिस इज अनक्वालिफाइड ग्लास इन दैट होल सिस्टम। अगर वो विजन को ही ब्लॉक करता है, अरे मैं मेरे को मेरा विजन कम है इसलिए मैं बचपन से बायनोकुलर इस्तेमाल करता हूँ। तो अंदर के कांच का छोड़ो, तो लास्ट वाला जो रहता है आपके आंखों के आगे जो रहता है, उसके अगर आपका हाथ लग गया और कुछ लग गया, धूल लग गया, तो पहले खराब हो जाता है। अंदर वाले तो कुछ नहीं होते मगर बाहर वाले खराब हो जाते, तो आप उसको निकाल के कपड़ा लेके हम लोग क्लीन कर देते हैं। हमें दिखता था ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है, मतलब कांच का इशू है, एक तो फ्रंट कांच का इशू है, तो मेरे बाद बैक वाला है। तो क्लीन करने के बाद बहुत अच्छा दिखता था, है कि नहीं? चश्मे का भी है ना, दो जिनको चश्मा है, कभी कभी आपके आंखों से गर्म हवा निकल के ये सब हो जाता है, फिर आप उसको निकाल के क्लीन करो, फिर अच्छा दिखना चालू। तो इसलिए कांच का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो ट्रांसपेरेंट रहे, जो ऑब्जेक्ट है उसको ना ढके, उसका कार्य ऑब्जेक्ट को और अच्छा दिखाना, खराब दिखाना तो है ही नहीं उसका कार्य, इट्स अ डिसर्विस, वो गलत है, वो है कि नहीं? तो इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु जो है वो जो कृष्ण है हमको दिखते नहीं है कि नहीं, मगर हमें वो विजन प्रदान करते हैं जिससे और अच्छे से दिखते हैं। जितने सारे ऐसे श्रृंखला है गुरुओं की, जो अपने वचनों से, अपने विश्वास से, शास्त्र के ज्ञान से हमारे भगवान को देखने का जो नजर है, हमारी विजन है, उसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। हाँ, ऐसे ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम को गुरु बोलते हैं। सब कुछ समझ सुनने के बाद हमको भगवान और अच्छे से दिखने चाहिए, दिस इज द क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु, है कि नहीं? तो गुरु पूर्णिमा के टाइम आपके बहुत सारे भक्तों के मेरे विशेष आ गए मेरे को कि अलग अलग विशेष आए बहुत अच्छे वाले मगर अभी मैं विशेष करके जिक्र करना चाहूंगा तो हिना माता जी ने लिखा था, जो लाइन में बैठता है इसलिए बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि थी हमको क्लासेस सुनने के बाद जो है भगवान कृष्ण से मंदिर में नहीं सब तरफ हमें देखने का एक नजरिया मिला। दिस इज ओनली नॉट जस्ट कृष्ण इज एवरीवेयर, भगवान सब तरफ है, उनकी तत्व के रूप में, उनके प्रेजेंस के रूप में, उनके लॉजिक के रूप में सब तरफ है भगवान। ऐसे एक जगह पे तो है, मंदिर में भी है, ऐसे नहीं कि मंदिर में नहीं, सब तरफ है मतलब मंदिर में नहीं, ऐसे नहीं, मंदिर भी सब तरफ में आ जाता है मंदिर। तो दिस इज द प्रोडक्ट। हाँ, आप अगर चश्मे के वो क्या क्या बोलते हैं उसको, आंखों के डॉक्टर के पास जाते हो ना, हाँ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उसके पास जाते हैं ना, वो अपने पास आपको डमी चश्मा रखता है आपके ऊपर, मेरा तो 1000 बार हो चुका है ऑलरेडी ये सब, कांच डालेगा, बोले दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, हाँ अच्छा दिख रहा है, फिर वो दूसरा डालेगा, अभी अच्छा दिख रहा है कि कम कम दिख रहा है, बोले आप अच्छा दिख रहा है तो उधर ही रखे जाओ, कम दिख रहा है वो तो उठाएगा तो दूसरा डालेगा, है कि नहीं? ये आंखों का एक होता है, ये एक आंख को टेस्ट हो जाएगा, इधर काला डाल देगा, फिर आपको इधर से दिखाएगा, फिर इसका नंबर फिक्स करेगा, वो इसको काला डालेगा, फिर इसका नंबर फिक्स करेगा, है कि नहीं? मगर वो प्रोसीजर है ना, वो एकदम एग्जैक्टली शास्त्रीय प्रोसीजर है। सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमारा विजन, ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो और क्लियर होना चाहिए हमें,
वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, ये सब पढ़ पढ़ के क्या समझना है? ये पढ़ के समझना है भगवान कौन है, कैसे है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, इतने सारे सुंदर अवतारों में भगवान जो इस दुनिया में आते हैं, संभवामि युगे युगे, बार बार आता हूं मैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम्। तो हमें सुनने के बाद ये सारे जो लेंस है बीच वाले, इसको गुरु शिष्य की एक श्रृंखला मानी जाती है। इसके अंदर के सारे कांच ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बीच में के कांच ओपेक हो जाएंगे तो फिर हमारी दृष्टि जो है देखने की बंद हो जाएगी। इसलिए गुरु का काम ये नहीं कि वो ही बैठ जाए बीच में, मैं ही हूं, पीछे कुछ नहीं है, हो गया सब, इज द एंड, है कि नहीं, मैं ही अंत हूं। दिस इज वेरी बैड। वो कांच, वो जो कांच है ना, सबसे ओपेक कांच है, वो भगवान को दिखाई नहीं रहा है, वो बैठ गया अंदर। वो ब्लैक वाला जो आता है, डॉक्टर डालता है ब्लैक वाला, एक वो ब्लैक वाला डालने वाला कब खत्म, कुछ दिखता ही नहीं आगे। सो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया इज दिस, आई टेल यू। सारे ओपेक ग्लास ऐसे बैठ गए, वो बोलते हैं आगे कुछ नहीं, मेरा ही नाम ले लो भाई, मेरा ही जब होगा, है कि नहीं, हम ही आखिर में हमारे गुरुजी भगवान है भगवान, आपके गुरुजी भगवान कैसे हो गए? गुरुजी भगवान के पास लेके जाने चाहिए, गुरुजी भगवान नहीं बनने जाने चाहिए। दिस इज बिगेस्ट डेंजर, राइट? शो द नेक्स्ट वन। हाँ, और श्रील प्रभुपाद एक बोलते, बहुत सुंदर, हमारे शास्त्र बोलते उसमें श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में वो वर्णन आता है कि गुरु जी क्या है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तम। You know how to search the shloka in that database? तो सर्च एंड देन 2 नंबर का वर्स डालो, उसमें से 11th कैंटो में आएगा। बाद उधर सर्च करके दिखा दो, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु। तो यहाँ पे पोस्टल प्यून का एग्जांपल दिया है। पोस्टल मतलब पोस्ट मास्टर घर पे आता है, अभी तो बेचारा आता नहीं है, बंद हो गया वो, मगर अभी भी स्पीड पोस्ट, कुरियर वगैरह सिस्टम चलती है उनकी। तो इस पोस्ट मास्टर का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कभी कभी लोगों को प्रश्न आता है कि भगवान इतने बड़े हैं, गुरु कैसे समझाएगा भगवान को, है कि नहीं? हमारे वाक्य, हमारे वचन ऐसे अनंत भगवान को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे उसका? तो प्रश्न आ सकता है, राइट? हमारे शास्त्र बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं उसके लिए। अरे इसका बेचारे का पगार देखोगे तो 5,000 10,000 होता है कि नहीं? मगर आपकी 2 लाख रुपए की मनी ऑर्डर लेके आता है कि नहीं? अब वो पूछोगे तुम कैसे दे सकते हो 2 लाख रुपए मेरे को? अरे वो बेचारा किसी से लेके आके दे रहा है, वो खुद का थोड़ी ना है। तो यहाँ पे वही ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, मतलब वो भगवान से नॉलेज आ रहा है, वो अनंत नॉलेज दे सकता है, ये अनंत नहीं है। ही इज नॉट अनलिमिटेड। उनका पगार 10-20 हजार रुपए हो सकता है, मगर 2 लाख की मनी ऑर्डर आपको लेके आके देने की उसके पास कैपेसिटी है कि नहीं है? तो उससे कहाँ ले रहे हो, खुद का थोड़ी दे रहे। तो इसलिए भगवान ने ज्ञान ऑलरेडी शास्त्रों में दिया है। इनका काम सिर्फ एक ही है, एज इट इज उठा के लेके जाने का। इसका एक काम है, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा डिलीवरी कर सकता है। दूसरा है कि चिट्ठी में इनको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने की ना आदत है ना अलाउड है। पोस्टमैन तो चल रहा है, खाली जो दिख रहा है वो इनले काटा था हमारा, इनलैंड ब्लू कलर का, क्या बोलते थे उसको, अंतर्देशी पत्र। देखा है आपने? अभी जो बहुत जवान लोग हैं, इन लोगों ने नहीं देखा होगा, ब्लू कलर का वो फोल्ड फोल्ड करके एक छोटा सा बन जाता था, वो चिटका के उसको भेज देने का। तो इंग्लैंड कार्ड में जो खाली जगह है, खाली जगहों पर पोस्टमैन लिख सकता है क्या? लिखना चाहिए क्या उसने? नहीं लिखना चाहिए। और उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे स्क्रैच आउट कर सकता है क्या? क्या लिखा है इन लोगों ने, बराबर ऐसे कर सकते हैं? नहीं। पोस्टमैन का ऑनेस्ट काम है, जो आया चिट्ठी एज इट इज जाके दे दो। अपने मन का लगाओ अंदर मत, अपने मन से निकालो अंदर से मत। दिस इज, इस प्रकार के वचनों को एज इट इज भगवान से उठा के सभी लोगों के पास लेके जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। एक चाइनीज विस्पर नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है दुनिया में। हमें ना एक बार चाइनीज विस्पर का कॉन्सेप्ट है कि
ऐसे 20 लोगों को गोल में बिठाने का, राइट, ABCDE ऐसे करके इधर तक लास्ट में। तो एक व्यक्ति के बीच वाले किसी को आप कुछ तो बताओ, ये धनिया 5 रुपए में किलो मिलता है, टमाटर ऐसा मिलता है, और इस दुकान पे मिलता है, कुछ भी अकड़म तिकड़म, यही नहीं बोलना है, कुछ भी बोलो आप। और उसको बोलने का कि आप है ना, ये आपके आगे वाले को बोलो, वो बाद में आगे वाले को बोलो, ऐसा करके 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 20वें बच्चे बंदा जो है उधर तक आप बोलते रहो। तो ये जो घूम घाम के 20 लोगों के बाद इधर जब आता है ना, कंप्लीटली दूसरा आपको कुछ तो कॉन्सेप्ट मिलता है। हर आदमी उसमें कुछ तो डालता है, कुछ तो उधर से निकालता है, अपने मन का कुछ तो डाले। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो बोलता है उसका पैर टूट गया, अगले वाला बोलता है मर गया, तीसरे वाला बोलता है पुलिस को जेल में डाल दिया। सब अपना 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 ऐड करके, एक्सीडेंट क्या हुआ पता नहीं, वो जब तक न्यूज आता है तब तक तो क्या क्या पता नहीं उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या हुए वाला रहता है। एंड दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी। उसको जब तक अपना मसाला खुद का नहीं लगाता है तब तो सेटिस्फेक्शन नहीं आता। मेरे से गई वाली न्यूज यूनिक चाहिए बस, अपना किसने बताया तुमको, किसने बताया, और इसने बताया। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, इसमें कोई क्रिटिसाइज करने का सिस्टम नहीं है। मगर ये अगर हम शास्त्र के साथ करेंगे, वो एक्सीडेंट के साथ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाटएवर इज फाइन। मगर जब सत्य के साथ, परम सत्य के साथ, भगवान की नॉलेज के साथ उसको खेलते हैं ना, फिर आगे वाले का भविष्य उद्ध्वस्त हो जाता है। आप कुछ भी उठपटांग लेके कि तुम्हें बोल रहे इसका मतलब वो है, उसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। अरे हु हैज गिवन यू द अथॉरिटी? किसने अधिकार दिया है सब करने का, जो मन में आया वो बताने का, है कि नहीं? ट्रांसपेरेंट वाई मीडियम के साथ ही चलता है। मगर एग्जाम्पल बहुत अच्छा बैठता है कि पोस्टल प्यून का एक जिम्मेदारी है, गुरु बनना या शास्त्र के ऊपर बोलना एक जिम्मेदारी है। अगर हम हमारे मन से कुछ बोलना चालू करेंगे तो बहुत भयंकर होगा। कंपाउंडर को लगता है कि डॉक्टर ने जो बोला है मैं भी अपना एक एडिशनल एक दवाई दे देता हूँ डाल के, पेशेंट का क्या होगा? हो गया उसका। मैंने एक बार देखा, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को अगर सीरीज में भर के डाला, मेरे फादर डॉक्टर थे इसलिए मुझे कुछ कुछ चीजें पता है उस कॉम्बिनेशन गया अंदर, वो उसका तो जाना क्लियर हो गया। अभी मेडिसिन उसको बचाएगा नहीं, मेडिसिन क्या करेगा? उसको मारेगा उसको मेडिसिन। तो एक बार हमारे कंपाउंडर ने वो भर भी दिया था कॉम्बिनेशन, लगाने के पहले तो पिताजी ने उसको पूछा क्या भरा है तुमने? उसने बोला वाह क्या पागल है, फेंक दिया वो पूरा मेडिसिन सारा। दैट वाज अ केस, है ना? एक बार हुआ, ज्यादा नहीं। मगर लगाने के पहले उन्होंने पूछा ये तो कितना बड़ा चीज होता है। तो दिस इज इतना बड़ा जिम्मेदारी, इंजेक्शन लगाना इतना बड़ा चीज होता है। ज्ञान देने के टाइम पे कुछ भी लगाते हो। एक जीसस क्राइस्ट ने एक लाइन 20 चीजें बताई जीसस क्राइस्ट ने। हमारे मेरे शिष्यों ने ये 20 चीजें करना चाहिए। वो चिल्लर चिल्लर चीजें हैं, आपके पड़ोसी के साथ झगड़ा मत करो, कचरा दूसरे के अंदर में मत फेंको, तो भगवत गीता के बहुत बड़े बड़े श्लोक नहीं है, छोटा छोटा चीज। उसमें से एक कमांडमेंट है कि आपने किसी को हत्या नहीं करनी चाहिए, दाउ शैल नॉट किल। इस एक लाइन के ऊपर शिल प्रभुपाद ने 11 साल अमेरिका में क्रिश्चियन लोगों को धुलाई कर गया है। क्रिश्चियनिटी का कुछ भी नहीं पता था प्रभु एक ही लाइन पता था, वो आता था फादर, व्हाट इज जीसस क्राइस्ट हैज टोल्ड यू, दाउ शैल नॉट, दाउ शैल नॉट। तुम तो स्लॉटर हाउस खोल के रखा है, मिनटों में 50-50 हजार मुर्गे मर जाते हैं। कहां से जीसस क्राइस्ट, कहां से फॉलो कर रहे हो? आप गुरु बोल रहे हो अपने आप को। तो प्रभुपाद बोलते थे वन हु इज अ टीचर बट नॉट फॉलोइंग, हु इज ही? तो शिष्य बोलते थे ही इज अ नॉट टीचर, ही इज अ चीटर वो फादर आके बैठा है, बच्चे या बच्चे कुछ भी बोलते, जो भी मन में आए, वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता था। क्योंकि कैसे बोलेगा आप? अब फॉलो ही नहीं करो तो आप नहीं कर सकते, बोल भी नहीं सकते। सबके आगे एवरीबॉडी, आप अगर इंटरव्यूज देखोगे हैरान हो जाओगे, क्या बात करते हैं। बोले आप जीसस के आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आप तो रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोलते हैं? हाँ, प्रतिनिधि। आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो जीसस का, फादर बोल रहे हो अपने आप को। क्या बोलते हैं फादर, और दूसरा क्या? बिशप। हाँ नहीं सिस्टर तो नहीं, बिशप।
अब बिशप हो, सवेरे बीफ, दोपहर में चिकन, रात में मटन खाएंगे। फादर कैसे हो गए? फादर तो प्रोटेक्ट करता है, फादर मारता है क्या? अब तो फादर होके काटने के मूड में, चक्कर में पड़े हो। एक लाइन पे दाउ शल नॉट किल, एक इंस्ट्रक्शन है जीसस का, उसके ऊपर उन्होंने वो दो बात को आगे फादर लोग बोलते थे, हमारे चर्च में तो कोई भी नहीं आता है, आपके प्रोग्राम में तो भर भर के लोग आ रहे। तो ऊपर बोलते थे तुम बोल कहाँ रहे हो, तुमको क्या बोलते, बकवास कर रहे हो, बोल ही नहीं रहे हो। तो भगवान ने बोले वाला जो है वो बोलो, आएंगे लोग। कुछ भी बोलोगे तो कैसे आएंगे? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक पोस्टल प्यून है। भगवान ने कहा है कि भगवान का नाम लो। गुरु जी क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं मेरा नाम लो, गुरु जी बोलते हैं मेरा नाम लो। गुरु जी ने बोलना चाहिए भगवान ने बोला है कि भगवान का नाम लो। दिस इज फाइन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं ना इंग्लिश में, आपको ग्रामर में मिलती है कि नहीं? तो आपको उसमें चेंजेस करना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच पे। तो लाइक दैट हमें एक पोस्टल प्यून की तरह एक जिम्मेदारी दी गई है। शो द सेकंड नेक्स्ट वन। हाँ, व्हाट इज दिस? हाँ, यस। इसमें गुरु के रोल में बहुत सारे चीजें बताई गई है। उसमें एक गुरु जो है, हर एक मनुष्य को द्विज बोला जाता है। द्विज मतलब उसका 2 बार जन्म होता है। द्विज, दांत को भी द्विज बोलते हैं, दांत 2 बार आते हैं, है कि इसलिए द्विज बोलते हैं। द्विज मतलब द्वि मतलब 2, ज मतलब जन्म होना। तो 2 बार जन्म लेता है। एक बार जन्म लेता है माता पिता से, दूसरे बार जब जन्म लेता है तो गुरु से जन्म लेता है। तो इसलिए गुरु क्या करता है? गुरु जो है माता की तरह है, और भगवान जो है हमारे पिता है, और जो शिष्य है वो बच्चा है। तो ये माँ का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है कि वो उसको ऐसा ट्रेनिंग दे कि आगे जाके बच्चा फिर पिताजी की सेवा करे ठीक से, है कि नहीं? तो पिताजी के बारे में भड़का के उसको बाजू में लेके जाने, दिस इज द डिससर्विस ऑफ द मदर। ये मदर ने, माँ ने नहीं करना चाहिए। माँ ने कभी भी, लाफा खाता है बच्चा पिताजी का, तो माँ ने बोलना चाहिए अरे तुम्हारे भले के लिए क्या है, वो तो ऐसे ही है, हो गया खत्म, राइट? ऐसे नहीं करना। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। तो माता का काम है कि पिता के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का बच्चे का। गुरु जी का काम भी वही है। द मेन जॉब, पहला कार्य है गुरु जी का कि उस भक्त का अपने पिता, परम पिता भगवान के साथ उसका घनिष्ठ संबंध बनाए। आम का संबंध ना बनाए, एकदम घनिष्ठ संबंध बनाए। एंड दैट इज द जॉब ऑफ द स्पिरिचुअल मोस्ट। ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। जैसे माँ उल्टा सीधा बोल के बच्चे को पिताजी के कॉम्पिटिटर भी बना सकती है, एनिमी भी बना सकती है, वैरी भी बना सकती है, और असिस्टेंट भी बना सकती है। उसके हाथ में क्या करेगी? जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेगी उस तरह से वो बच्चा पिताजी के साथ संबंध बनाएगा। उसी तरह भगवान के साथ भगवान के साथ जीव का संबंध जोड़ा, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य। So the next one, yes, this is the most important one. इसमें सब क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। हमारे शास्त्र सोफिस्टिकेटेड, सबसे सुंदर शास्त्र है हमारे। किसी को उल्टा सीधा करने के लिए सिस्टम नहीं बनाते। आप जो चेक बैलेंस सिस्टम होती है ना, कोई होटल बोटल चलाते हो तो बॉस का साइन लेना पड़ता है, गेट के ऊपर गेट पास बनाना पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है? सारी चोरी बोरी इधर उधर का रोकने के लिए चलता है कि नहीं? तो यहां पे भी शास्त्र के ज्ञान बांटने के टाइम भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए हमारे शास्त्र ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम बनाते। गुरु, साधु, शास्त्र, कोई अगर आध्यात्मिक ज्ञान सच है कि नहीं है, इसको चेक करना है, तो ये सिस्टम आपको फुल प्रूफ देगी। गुरु जो है, जो हमें जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, वो गुरु है। साधु जो है, इतिहास में इतने सारे महान भगवान के भक्त आए हैं, वो साधु है। और शास्त्र है, भगवान ने दिए वाला जो ज्ञान है, जो पुस्तकों के अंदर लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता के अंदर, महाभारत, रामायण, इतिहासों के अंदर लिखा है, वो शास्त्र है।
ये तीनों एक ही चीज बोलनी चाहिए। अब अगर कोई बोल रहे हैं न गुरु बोलने वाले हमारे इमीडिएट वन दोज आर गिविंग द नॉलेज टू, उनका जो भी बोलना है वो सारे गुरुओं ने पहले बोले वाला चाहिए। देयर हैज टू बी अ रेफरेंस कि पहले, मैं बार बार आपको बताता ना, तुकाराम महाराज ने बोला है, शंकराचार्य ने बोला है कि नहीं? शंकराचार्य बोलते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ति सन्निहति ते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रून करनी। बोले आपका ज्ञान, आपका पैसा, आपका शरीर, आपका क्या बोलते हैं हेल्थ, ये वो, जब आप इस दुनिया से जाएंगे इसमें से कोई भी आपको मदद नहीं, आपके रिलेटिव्स, आपके आपका पावर, आपका पोजीशन, आपकी पोस्ट, कोई भी आपको मदद नहीं करेगा। एक ही व्यक्ति मदद करेगा आपको इस दुनिया से निकलते हुए, वो है गोविंद। देखो एकदम लाइन पे चलता है कि नहीं? तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, घेई घेई माझे वाचे गोड़ नाम विठोबाची। वेरी क्लियर, सुंदरते ध्यान उभे विटेवारी, किसी को भी सुंदरते ध्यान नहीं करने का। सो वेरी क्लियर, वेरी। तो इसलिए इतने सारे रामचरितमानस, चौपाई लोग क्या लिखते हैं, तुलसीदास जी, उसके बाद वाल्मीकि जी क्या लिखते हैं, वो एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, रामायण की। हाँ, बड़ी शुरुआत क्या है उसकी, रामायण के ग्लोरीज में, रामायण की महत्व बताते हुए बोलते हैं एक एक अक्षर, पूरा रामायण नहीं, एक एक अक्षर, एक एक अक्षर पुंसाम, पुंसाम मतलब मनुष्य, महापातक नाशनम, किसकी वर्शिप करने के लिए बोल रहे थे? भगवान श्री राम की पूजा करने के लिए, जैसे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने। तो इसलिए जो गुरु बोल रहे हैं वो उसके रेफरेंस सारे पीछे वाले साधुओं के जीवन से मिलने चाहिए। हरे कृष्णा, ओम शांति। और ऊपर है कि शास्त्र, ये सारे मिलके एक खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए उन्होंने ये सारा आना चाहिए, वहां से आना चाहिए। इसलिए हमारे एक रेफरेंस दिया जाता है, 200 साल पहले इंडिया में अगर कोई बोलता था, उसको पहले बोलते थे आप पहले शास्त्र में कहां लिखा है बोलो, इज दिस द वेद वाक? ये प्रश्न किया जाता था। आप कुछ बोल रहे, हाँ ठीक है बोलो, आपको बोलने के लिए स्वतंत्रता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, देन ओनली इट इज राइट। हमारे मन से आप कोई नहीं बोल सकते। इसलिए शास्त्र में जो बोला है, जो बार बार इतिहास में साधुओं ने रिपीट किया है, इन दोनों के आधार पे गुरु को बोलने का अधिकार। नया मंत्र बनाना, कान के अंदर फुसफुस करना उसको, ये तुम्हारा ही है, किसी को मत बताओ, ये क्या है? मेडिसिन तो मेडिसिन है, ऐसे कैसे हो सकता है? सारा पैरासिटामोल एक ही काम करता है ना, इसके लिए वो, इसके लिए अलग। वो क्या तुम्हारा मुंह देख के दवाई देते हैं लोग? दवाई तो दवाई है, सबके लिए लगनी चाहिए, ऐसे कैसे हो सकती है? तुम्हारे लगी उसको नहीं लगेगी, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बोलते हैं, वाल्मीकि जी ने क्या नाम लिया था? राम 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 बोला था ना, हम क्या कर रहे, राम नाम ही बोल रहे हैं। आपने कहां से बीच में नया मंत्र डाल दिया? इन्वेंटर, ये क्या एक्सपेरिमेंट थोड़ी है, कि प्रयोगशाला थोड़ी है ना? इधर एक्सपेरिमेंट करने के लिए अलाउड नहीं। अगर अगर बहुत ही दिखानी है आपने कि हम बहुत अच्छे गुरु है, तो इतना अच्छे से बताना चाहिए कि जाके अंदर ठक करके फिट हो जाना चाहिए। अगर शक्ति लगानी है अपने बुद्धि की, तो इस तरह की शक्ति लगाना चाहिए कि वो जो दोनों ने जो बोला है उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे अच्छे तरीके से व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। हमने रिसर्च करना चाहिए। रिसर्च इसके लिए नहीं करना चाहिए कि इसको घुमा घुमा के क्या बना सकते, ये रिसर्च नहीं करना चाहिए। रिसर्च ये करना चाहिए कि अगर ये बात मेरे को बतानी है तो मैंने क्या करना चाहिए, ठीक है? दिस इज द रिसर्च वर्क टू बी डन। इसलिए ये जो ट्रायंगल है, ये हमने नहीं बनाया वाला है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। इफ किसी भी ज्ञान का प्रामाणिकता अगर चेक करनी है, ये ज्ञान इस ट्रायंगल में बैठना चाहिए। सारे साधुओं ने बोला वाला चाहिए इतिहास में उसमें, और वो शास्त्र में लिखे होना चाहिए, और एज इट इज गुरु ने रिपीट करना चाहिए। ये जो ट्रायंगल बनेगा तभी हमारे पास ओरिजिनल प्योर नॉन अडल्टरेटेड बिना भेसड़ के ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो दूध में पानी, पानी में दूध,
सिर्फ पानी, नहीं तो बिना दूध का दूध। आजकल दूध में दूध के अलावा बाकी सब होता है, ऐसे भी दूध आता है। उसको अगर पूछो इसमें क्या है, सब कुछ है, एक ही चीज नहीं है, दूध नहीं है उसमें। ऐसे भी आपको दूध मिल जाएगा सब तरह। हमें ये दूध का जो तमाशा है वो इधर भी है। कभी कभी ज्ञान, ज्ञान में पानी, पानी में अज्ञान, अज्ञान में अज्ञान ही, सिर्फ पानी नहीं। शास्त्र छोड़ के बाकी सब बोलेंगे, शास्त्र नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? कुछ तो भी चलेगा, उटपटांग कुछ तो भी अपना, है कि नहीं? बीमार हो गए तो गर्म पानी पीना चाहिए, और बुखार आया तो ये खाना चाहिए। अरे भैया आयुर्वेदिक डॉक्टर बनो ना भैया, तुम इधर सत्संग में बैठ के काय को दवाई दे रहे हो सबको? दवाई सत्संग में दवाई मिलती है क्या? वो तो आयुर्वेदिक दवाखाने में मिलनी चाहिए। प्रवचन चालू होता है उससे, एंड भी होता है उससे, है कि नहीं? तो ये कैसे प्रवचन हो गया? शास्त्र बोलो ना, है कि नहीं? वो आयुर्वेदिक डॉक्टर दवाखाना खोल के बैठो ना, दवाखाना डॉक्टर साहब बोल, हम आएंगे उधर। उधर जाके भागवतम क्लास सुनना पड़ता है डॉक्टर के पास जाके, और सत्संग में जाके आयुर्वेदिक दवाएं सुनना पड़ती है। वो उल्टा पुल्टा हो गया, राइट? तो इसलिए हम बोल नहीं है कुछ भी। आपको बताना भी पड़ेगा खुद में मिलता भी क्या क्या है बोल के, लाइक दैट। दिस इज वेरी, इट इज अ बहुत पवित्र कार्य है वो गुरु जी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज रिटन इन द टॉप? या दिस इज एक महत्वपूर्ण चीज आता है कि उन्होंने भगवान, खुद भी भगवान को शरण गए वाला होना चाहिए, और बाकी सभी को भी प्रेरणा देनी चाहिए भगवान को शरण जाने के लिए। बोलो नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट दिस इज कवर्ड। ये हमारे गुरु जी के पात्रताएं हैं। 2-4 मिनट में इसको खत्म करेंगे। व्हाट इज द फर्स्ट वन? ओके, देयर इन माय मोबाइल। हाँ, यह जो बहुत महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है कि एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में उस गुरु जी ने ज्ञान प्राप्त किए वाला होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु। सबसे बहुत महत्वपूर्ण पात्रता है। तो उन्होंने किसी गुरु से सुने होने चाहिए, उनके गुरुजी ने उनके गुरुजी से सुने होना चाहिए। ऐसे जा जा जाके वो व्यासदेव भगवान कृष्ण तक पहुंचना चाहिए। दिस इज हाउ एस्ट गो, दिस इज हाउ ये सिस्टम चलनी चाहिए। आपको भगवदगीता एज इट इज खोल के देखेंगे ना, वहां पे आप मध्वाचार्य के संप्रदाय में जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति तीर्थ, सुना है आपके इसके नाम? ये सारे महाराष्ट्रियन लोग हैं। ये कहाँ के? पंढरपुर के बाजू में मंगलवेढ़ा है, वहां पे क्या नाम था उनका, देशमुख। वो मध्वाचार्य के बैल थे, मैंने यहाँ कहानी बताई थी एक बार, राइट? एंड देन ही केम एज अ व्यास तीर्थ। इतने महान लोग थे ये लोग। उस लाइन में हमने ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दैट इज द, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो ये जो परंपरा में वो आना चाहिए। इसका उदाहरण देते वक्त हमारे शास्त्र बोलते हैं कि किसी को टीचर अपॉइंट करना चाहिए, तो जाके बोलेगा नहीं मेरे को गणित आता है। हमको गणित आता है, वो अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी हमको क्या बोलेगी? डिग्री दिखाओ आप। पेपर में जब ऐड आती है कि हमको टीचर चाहिए, टीचर चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को मैथ्स आता तो मैं टीचर बन जाऊं, नहीं। मतलब किसी भी बोनाफाइड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपको डिग्री चाहिए, बीए, एमए, फिर एमएड, शिक्षक होने के लिए एमएड चाहिए, है कि नहीं? सब डिग्रियां प्राप्त होने के बाद आपको अपने आप टीचर बन जाएगा। इसका मतलब है ये टीचर किसी स्कूल में बोनाफाइड जगह पे जाके इसने शिक्षा प्राप्त की है, उसी को टीचर बनाए। तो उसी तरह यहाँ पे भी ज्ञान की प्रसार करना है, तो गुरु बनना है, तो पहले तो उसको सीखना चाहिए सब सब कुछ। इसलिए इसे गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। और ये भगवत गीता में भगवान ने जिक्र किया है। अभी तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा है, 4th चैप्टर की बिगिनिंग में इलैबोरेटली इसके बारे में भगवान बोलते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः काले नियमः योगो नष्ट परत, बहुत सारा। और सेकंड वन, हाँ, वो उन्होंने हमारे ज्ञान में, शास्त्रीय ज्ञान में उनका विश्वास होना चाहिए।
सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने पढ़ा हुआ है कि नहीं। अमेरिका में आप जाएंगे ना, पीएचडी मिलती है आपको, महाभारत पे पीएचडी करते हैं, रामायण पे पीएचडी करते हैं, ईशोपनिषद उपनिषदों के ऊपर पीएचडी करते हैं। कैसे पता है? एक हाथ में सिगरेट फूकते रहते, बाजू में दारू का ग्लास रखा है, और यहाँ पे उपनिषद के ऊपर टीका लिख रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। वो जो लिखा हुआ है उसके ऊपर विश्वास भी होना आवश्यक है कि नहीं? सिर्फ पढ़ पढ़ के पता है, आपको पता है 700 श्लोक पता है, 700 श्लोक पता है नहीं, हाँ उसमें से हम पालन कितना करते हैं वो इम्पोर्टेंट। तो इसलिए हम गुरु को उसके ऊपर विश्वास भी होता है, वो बात नहीं करता है, उसको विश्वास भी होता है उसके। थर्ड वन, नो मेटेरियलिस्टिक कनेक्शन। खास करके अगर पुरुष गुरु है तो माताओं के साथ, माता गुरु है तो पुरुषों के साथ उनके संबंध कभी भी अपवित्र नहीं हो सकते हैं। आपको जितने भी यहाँ पे स्कैंडल मिलते हैं हमारे आध्यात्मिक दुनिया में, इधर भारत में, आधे से ज्यादा नहीं, 90% ये इसमें फंसे हुए हैं गुरु जी लोग। कुछ ना कुछ किधर तो किधर गड़बड़े हैं उनकी। जो बाहर तो बहुत अच्छे दिखाते हैं, मगर पीछे अपने आश्रम में कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं। दैट्स नॉट अलाउड। ऐसा और पर स्त्री या पर पुरुष के साथ उनके एकदम पवित्र संबंध होने चाहिए, गड़बड़ कुछ नहीं होनी चाहिए। और द लास्ट वन इज से उनके पास थियोरेटिकल ज्ञान नहीं होना चाहिए, शास्त्र में ऐसा लिखा है, शास्त्र में वैसा लिखा है, नहीं। प्रैक्टिकल ज्ञान हो, उसको अप्लाई कैसे करना चाहिए। शास्त्र में अहिंसा लिखी है, मगर अहिंसा कहाँ पे इस्तेमाल करनी है वो भी पता होनी चाहिए। चोर के साथ अहिंसा कर रहे हैं, घर पे डाकू आया है, मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, चाबी उधर है, तिजोरी इधर है, दरवाजा उधर है, और बैग बांधने की इधर है कपड़े की, इसको ले लो। अरे काय का सत्यवादी हारे, वो कहे उसको सत्य बोलना है, किसको सत्य को पता भी होना चाहिए। नहीं, हमें रामायण में लिखा है सत्य बोलना है। अरे रामायण में सत्य, तुम कहाँ है इधर लेके आए उसको, कुछ भी। दिस इज नॉट सत्यवादी बोलने। और चोर ने फोन, जिसको पकड़ना है उसको फोन नहीं करना चाहिए, नहीं इसमें टाइम आ रहा हूँ, रहना घर पे, मेरा कपड़े वपड़े पहन के रेडी है के सबको बातें करके 6-7 महीने जाना है आपको, तो गया ना थे, ऐसे जाएगा कि वो लेने के लिए घात लगा के जाएगा वो, है कि नहीं। वहां पे सत्यवादी किधर भी कुछ भी एप्लीकेशन, ऐसे गुरु भी भगवत गीता लेके घूमते थे इंडिया में, बोले ये गाल पे मारो, ये गाल मारो। भगवान बोल रहे गाल बाल नहीं, वो मारो पहले, गाल दोनों बाजू पीछे करो, तुम मारने मत दो उसको, पहले उसको मारने के पहले उसको काटो काटो। यहाँ पे भगवान ये बोल रहे, और वो बोल रहे भगवदगीता बोल रहे, अहिंसा बोल रहे, अहिंसा बोल रहे, कहाँ लिखा है भैया? तुम काय को लेके भगवदगीता फिरते हो लेके वो फालतू में। तो ये जो थियोरेटिकल ज्ञान नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पे क्या अप्लाई करना हो समझ में आना चाहिए, कुछ भी किधर भी लगाने का नहीं। वो रॉन्ग कनेक्शन, ये इधर का पिन उधर डालते तो शॉर्ट सर्किट होता है, पता है ना, तो ऐसा हो जाता है, इधर शॉर्ट सर्किट हो गया पूरा, उसको निकालने के लिए 50-50 साल लग जाता है फिर बाद। दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होना चाहिए वो शास्त्र का, दैट ऑल्सो हैज टू बी वेरी क्लियरली उस गुरु को पता होना चाहिए। तो इतने सारे क्वालिफिकेशन के साथ, पात्रताओं के साथ जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं और फिर सुनाते हैं, तब जाके वो कार्य पूरा होता है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इज देयर एनी मोर? कुछ है? हाँ ठीक, दैट विल टेक लेटर। डन डन। तो ऐसे एक बहुत विशेष कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया था, दैट हैज टू बी टोल्ड फॉर श्योर। उन्होंने भारत भर में 40 साल प्रचार किया। भारत के सारे लोग बोलते हैं नहीं, हम तो इम्पोर्टेड चीज चाहिए हमको, क्या भारत का सब बैकवर्ड चीज है, सब कुछ इम्पोर्टेड कार, इम्पोर्टेड ड्रेस, सब कुछ इम्पोर्ट होता था उस टाइम पे भारत। प्रभुपाद बोलते ठीक है, आपको इम्पोर्टेड ही चाहिए तो मैं भगवान पहले बाहर जाता हूँ भारत के, वहां पे प्रचार करूंगा, फिर इम्पोर्टेड भक्त लेके आऊंगा मैं इंटरनेशनल भक्त लेके आऊंगा। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, सब कुछ इम्पोर्टेड चाहिए तो प्रभुपाद वहां पे अमेरिका में गए, प्रचार किया। वो एग्जैक्ट वाल्मीकि का सिस्टम पूरा, कुछ भी उल्टी सीधे लोग जिनका कुछ होश हवास नहीं है,
जो पी के 4-4 दिन पड़े रहते थे, उसके ऊपर देवानंद ने मूवी बनाया था, दम मारो दम मिट जाए गम। वो हरे कृष्णा वालों को देख के बनाया था। तो देखने में ऐसे भयंकर लगते थे पहले पहले शुरुआत में, मगर हरे कृष्ण भी बोलते थे, तो उसने उसको मूवी बना दिया, बोलो हरे कृष्णा हरे राम। दम भी मारो, दम मारो मतलब लगाओ पियो, और हरे कृष्णा भी बोलो, उनको लगा यही है बस, इसको ही हरे कृष्णा बोलते हैं। मगर धीरे धीरे भगवान का नाम लेने से भक्त पवित्र हो जाते हैं। कोई भी पवित्र होता है, भगवान का नाम इतना पवित्र है कि कोई भी ले, कैसा भी ले। वहां पे हमारे शास्त्र बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर पाप करने की इतनी क्षमता नहीं है जितनी भगवान का नाम उस पाप को, उस अपवित्रता को हटा सकता है। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसका उदाहरण देते, बोलते हैं गांव का उदाहरण देते हैं, गांव में गंदगी होती है, वो गंदगी नष्ट होती है सूरज की रोशनी से। तो इतना तेज रोशनी होती है सूरज की, सब सब जल के सब गंदा सब निकल जाता है सिस्टम से। किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी गंदगी करने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, जो सूरज मिटा नहीं सकता। इज नॉट पॉसिबल। उसी तरह कितना भी व्यक्ति पापी हो, अगर हम तो बहुत अच्छे संस्कृति से आए हैं, आप लोग बहुत अच्छी जगहों से आए हैं, मगर ऐसे भी कोई पापी हो, उसने नाम लेने के बाद भगवान का पवित्र होते। तो इसलिए आपको हमने कभी आपको फीस नहीं मांगी है, मगर जरूर इस दौरान फीस मतलब हमको तो रोकड़ा चाहिए ही नहीं, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको देना है तो दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना नहीं बोल रहे आपको। तो मत बोलना कि प्रभु जी ने नहीं मांगा, नहीं चाहिए। नहीं, हमको चाहिए, बहुत चाहिए, है कि? मगर उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। एक अपेक्षा जरूर है, धन है, धन है, नाम है, यही धन है। वहां पे एक राम नाम की हीरे मोती मैं बिखरा हूं गली गली, एक भजन है। लूट लो जितना जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तो आपसे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मगर एक चीज जरूर चाहिए, रोज उठ के अपनी माला लेके अपने दिन भर के जितना भी जो भी आपका फ्री टाइम है, माताओं का दोपहर में, सब प्रभुजियों का सवेर में, रिटायर लोगों का शाम में, मतलब मुझे पता नहीं आप स्टूडेंट लोगों का जो भी आपका फ्री टाइम है जिसमें आपको लीस्ट डिस्टर्बेंस होता है, खास करके मोबाइल से जब आप दूर रह सकते हैं, सहन कर सकते हैं वो रहना दूर, ऐसे टाइम पे आपने माला लेके जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये फीस तो हम जरूर मांगे। अब 1 कीजिए, 2 कीजिए, 4 कीजिए, 10 कीजिए, 25 कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 16 तक तो कम से कम आ जाइए। दैट इज द, इसमें कोई कोई आप एक बार करना चलो, कितने सारे हम तो स्टूडेंट हैं यहाँ पे, वर्किंग है, प्रोफेशनल्स है, माताएं हैं, बूढ़े हैं, सब कुछ है, सीईओ है हमारे मफतलाल इंडस्ट्री के मालिक कृष्णचंद्र प्रभु, उनका नाम क्या? ऋषिकेश मफतलाल। मफतलाल कंपनी के मालिक है, रोज बैठ के जब करते 16 का 16 मारा। वो कौन से हमारे? फोर्ड कंपनी के मालिक अमरीश फोर्ड, एल्फर्ड फोर्ड रोज 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 16 मारा करेंगे। हेनरी कौन से गया? हाँ, हेनरी फोर्ड के पोते हैं वो। तो सभी मिलेंगे आपको। जॉर्ज हैरिसन, अरे क्या था वो, उसको एग्जाम्पल देना चाहिए तो भारत का अमिताभ बच्चन है, उसको 1000 गुना से मल्टीप्लाई करना चाहिए। वो यूरोप और अमेरिका का वो अमिताभ बच्चन था, उसको जॉर्ज हैरिसन रोज जब करता था। तो जो भी है, आई एम टू से हमारी टीचिंग ये 6 चीजें हैं। 4 चीजें नहीं करना है, 2 चीजें करना है। 4 चीजें नहीं करना है, आपको पता है, मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, पवित्र संबंध नहीं रखना है स्त्री पुरुष का, और जुगार नहीं खेलना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, और 2 चीजें करना है, नाम जप करना है, और जो हो सकता है भगवान की सेवा करना है। एनी सर्विस, सर्विस मतलब सेवा का रूप भारत में सेवा मतलब पैसा ही होता है, सेवा नहीं, वो नहीं, हाथ से, पैर से, दिमाग से, सभी से सेवा करना। बस 6 इतने सारे भगवत गीता, इतनी बड़ी भगवत गीता, उसका समरी सिर्फ 4 चीजें ना करना और 2 चीजें करना, कितना सिंपल करके, और क्या चाहिए, है कि नहीं?
इतने छोटे बच्चे कर सकते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले 2 साल से इतने उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे और इतने बड़े बड़े उत्सव किए हैं। आप हर एक भक्त के पास इतने क्या क्या किया है, बड़ा बड़ा ग्रंथ लिख सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। आप जरूर इस प्रोग्राम में आते रहिए। हरे कृष्णा। Okay. I ended at 8:50. Yes. Thank you very much. एक चीज लास्ट, तो हम लोग जो गुरु समझते हैं वो हमारे बहुत महान भक्त है, हमारे मंदिर में, हमारे संस्थाओं में। हम उनके असिस्टेंट के असिस्टेंट के असिस्टेंट होते हैं। जब आप ऑपरेशन में जाते हो तो स्पेशलिस्ट आते हैं, डॉक्टर बड़े, और उसके पहले ऑपरेशन थिएटर में रेडी करने के लिए बहुत सारे कंपाउंडर वगैरह रहते हैं, चाकू पेकू ये वो, कैंची, धागा बिगा जो भी चाहिए जमा करके रखते हैं। हम एक्सटेंशंस है गुरु जी के, हम लोग गुरु नहीं है और हम वो पदवी लेना भी नहीं चाहते और लेते भी नहीं है। तो आप कृपया ऐसा मत समझिए कि ये जो सारा प्रवचन हुआ, ये कुछ हुआ तो उसको हाईलाइट करने का मैं को हाईलाइट करने का काम चल रहा था। इट वाज नॉट लाइक दैट, इट वाज वेरी क्लियर। मगर ये सारे हमें गुरुजी आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएंगे इसको जब आप आते रहेंगे। Prabhupada is with us. यस Significant presence today here. यस, हरि बोल। Can you speak for a minute on Patha Prataksha Shiksha Diksha? Just one विल डू दैट। line. जो हमें भगवान के पास और गुरु जी के पास जाने के लिए मदद करते हैं उसे पथ प्रदर्शक गुरु, मतलब रास्ता दिखाने वाले। यहाँ मंदिर है, यहाँ सत्संग है, ये गुरु जी होते हैं, डायरेक्शन दिखाते। और फिर बाद में बहुत सीरियस हो जाते हैं तो वो आता है, दीक्षा होती है और वॉलंटरी है, सबको है। मतलब दीक्षा मतलब ये कपड़े को पहन के घूमना है, उसको दीक्षा नहीं बोलते। दीक्षा में हम एक जो रोज करते हैं वही करते हैं, कुछ अलग नहीं करते। मगर गुरु जी हमें एक शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उसे दीक्षा बोलते हैं। जिसमें द्विज बोला ना मैंने, द्विज 2 बार जन्म होता है, दीक्षा के तहत और एक जन्म होता है। जन्म होने के बाद आपको नाम मिलता है कि नहीं हमारे घर से, तो दीक्षा के बाद गुरु जी और एक नाम देते। मेरे घर का नाम सबसे पहले वाला विनोद था, फिर स्कूल में डालने के टाइम पे विवेकानंद हुआ, फिर दीक्षा के टाइम पे वरदराज। तो ऐसे सबका नाम प्रशांत माधव प्रभु हमारे यहाँ पे है। उनका नाम था प्रशांत पहले, फिर बाद में प्रशांत माधव, फिर पावन को नेम इज पवन तोतला जी। When he took initiation, it became पतित पावन प्रभु, मतलब दास का रूप। और भी कुछ भक्त होंगे हमारे तो ऐसे। हाँ, बड़ी तो नहीं मतलब सुखी राधा देवी दासी। तो नाम जब देते तो आप तो प्रभु वरदराज प्रभु पतित पावन प्रभु बोलते। हम हमारा नाम आपको पूछेंगे तो हमारे डायरी पे, कपड़ों पे, और किसी से नाम लिखना है तो उधर लिखा होता है पतित पावन दास, और माताओं का होता है तो देवी दासी, वरदराज दास, प्रशांत माधव दास, ऐसे नाम। हम दास है, भगवान के दास है, गुरु जी के दास। तो बहुत सुंदर सिस्टम है। शिक्षा गुरु होते हैं कि प्रदर्शक गुरु मतलब रास्ता दिखाने वाले। शिक्षा मतलब कि शास्त्र के सारे ज्ञान को एक्सप्लेन करके बताते हैं, उसे शिक्षा बोलते हैं। और दीक्षा गुरु जो होते हो तो दीक्षा। ठीक है, दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक बट स्टिल ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन इज दिस। Thank you very much for. हरे कृष्णा। तो लंबे समय से हर रविवार शाम को हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं, चर्चा होती है। तीसरा अध्याय चल रहा है, सब जानते हैं जो रेगुलरली आ रहे हैं। लेकिन परसों 10 तारीख गुरुवार को हमने गुरु पूर्णिमा सबने बनाया, तो हमने सोचा कि बहुत अप्रोप्रिएट समय आया है रविवार कि हम वरदराज गुरु जी को रिक्वेस्ट करें कि गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्या है, गुरु